हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट का नोट्स लेकर आई हूँ। तो इसमें मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर पूछे जाते हैं महिला पर्यवेक्षक में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, पर जैसे फोर्ट्रॉन, एल्गोल, इन सब का फुल फॉर्म या फिर यह भाषा कब अस्तित्व में आई थी, ऐसे सब, या इसके विकासकर्ता कौन है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताती हूँ। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मैं ऐसे ही नोट्स अवेलेबल करवाती रहूँ। और मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही, क्योंकि आपके एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं फिर नोट्स बनाकर आप लोगों के लिए लाती हूँ। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। इसके विकासकर्ता जॉन बेकस हैं। यह भाषा 1957 में अस्तित्व में आई। तो इससे यह प्रश्न बनते हैं कि फोर्ट्रॉन किस लेवल की भाषा है या इसके विकासकर्ता कौन है, यह भाषा कब अस्तित्व में आई। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यह 1958 में यूरोपियन तथा अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों की समिति द्वारा सामूहिक रूप से की गई थी। सी लैंग्वेज, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। यह 1972 ईस्वी में डेनिस रिची ने बेल प्रयोगशाला अमेरिका में बनाई थी। इसे मातृभाषा के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग में किया जाता है। यूनिक्स ओएस, अर्थात यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यह सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका आविष्कार भी डेनिस रिची ने केन थॉम्पसन के साथ मिलकर किया था। C++ लैंग्वेज, वर्ष 1983 ईस्वी में बाजार ने स्ट्रोस्ट्रप ने बेल प्रयोगशाला में विकसित किया। C++ एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से विकसित की गई है। पांचवा है कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह वर्ष 1959 में ग्रेस मूरे हॉपर ने आविष्कार किया था। यह व्यापार के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। विजुअल कोबोल का ही एक संस्करण है जो ऊप लैंग्वेज में है। ऊप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम छठा देख लेते हैं, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है जो पीसी में उपलब्ध कराई गई है। इसका आविष्कार 1964 ईस्वी में जॉन कैमिनी तथा थॉमस कुट्ज ने डॉर्थमाउथ कॉलेज अमेरिका में किया था। इस भाषा को नींव का पत्थर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो बेसिक यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड को नींव का पत्थर भी कहा जाता है। इसका अनुप्रयोग शिक्षण कार्य में किया जाता है। इसका प्रयोग गणितीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम जावा को देख लेते हैं। इसका आविष्कार 1995 ईस्वी में जेम्स गोसलिंग द्वारा सन मैक्रो सिस्टम में जावा में किया गया था। जावा एक उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मजबूत, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सुरक्षित प्रोग्रामिंग भाषा है। सन के अनुसार 3 बिलियन लोग जावा का प्रयोग करते हैं। लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्प का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। इस भाषा का आविष्कार 1958 ईस्वी में जॉन मैकॉर्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में किया था। इसका अनुप्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किया जाता है। प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका आविष्कार 1972 ईस्वी में एलन कोलमरोर ने रॉबर्ट कोवाल्स्की के साथ मिलकर किया था। C#, इसे C# भी कहते हैं। इस भाषा का आविष्कार 2000 ईस्वी में एडर्स हेस्टिंग ने किया। इस भाषा का अनुप्रयोग इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब ऐप, डाटाबेस एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इन सभी के फुल फॉर्म को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इन सभी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इस भाषा का आविष्कार 1959 ईस्वी में IBM में हुआ था। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। इस भाषा का आविष्कार 1975 ईस्वी में बॉर्ज आर क्रिस्टेंसन और बेनेडिक्ट लॉफस्टेड ने किया था। पाइथन,
आजकल इस भाषा का नाम बहुत सुना जा रहा है, पाइथन काफ़ी चर्चा में भी है। इस भाषा का आविष्कार सन 1991 ईस्वी में गुइडो वैन रोसुम ने की थी। आइए दोस्तों, अब हम कंप्यूटर के ही वायरस और वायरस के प्रकार को देख लेते हैं। पहला वायरस बूट सेक्टर वायरस है, जिसका नाम है ब्रेन। यह 1986 में बनाया गया था। यह प्रश्न अक्सर महिला पर्यवेक्षक में पूछे जाते हैं कि पहला बूट सेक्टर वायरस क्या था। तो पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था, 1986 में बनाया गया था। अमजद और वासिद नाम के दो भाई ने इसे बनाया था। चलिए अब वायरस को देख लेते हैं। रेसिडेंट वायरस, यह सिस्टम के मेमोरी में स्वयं को स्टोर कर लेता है और जब भी ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है तब यह सक्रिय हो जाता है और खोली गई सभी फाइलों को संक्रमित कर देता है। यह रैम में छिपा हुआ रहता है। अब हम दूसरी वायरस को देखते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस। जब कोई वायरस स्वयं को सीधे .exe फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल में से जोड़ता है और डिवाइस में प्रवेश करता है तब इसके निष्पादन को डायरेक्ट एक्शन वायरस कहा जाता है। ओवरराइट वायरस, यह एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो संक्रमण करने के बाद आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में डाटा को ओवरराइट करके मूल प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। बूट सेक्टर वायरस, इसे मास्टर बूट सेक्टर वायरस या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहा जाता है। इस प्रकार का वायरस हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी के बूट सेक्टर को प्रभावित करते हैं। मैक्रोज वायरस, यह उन फाइलों को संक्रमित करता है जो कुछ अनुप्रयोगों या प्रोग्रामों का उपयोग करके बनाई जाती है जिनमें मैक्रोज होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, जेपीजी, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आदि को प्रभावित करता है। मैलिशियस भी एक प्रकार का मैक्रोज वायरस है। हम वायरस किसे कहते हैं? ऐसा प्रोग्राम या कोड जो किसी सिस्टम में खराब करने के लिए या उसके डेटा को नष्ट करने के लिए लिखा जाता है, उस कोड या प्रोग्राम को वायरस कहा जाता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यह पहले एक फाइल को संक्रमित करता है और फिर बाद में अन्य निष्पादन योग्य फाइलों और कार्यक्रमों में फैल जाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉली का अर्थ होता है मेनी अर्थात बहुत और मॉर्फिक का अर्थ होता है फॉर्म और रूप यानी बहुरूपिया। यह वायरस अपने आप को बार बार बदलने की क्षमता रखता है ताकि प्रत्येक संक्रमण वास्तविक संक्रमण से अलग दिखे। ऐसे वायरस को रोकना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक बार से बिल्कुल यह वायरस अलग होता है जिसे पहचानना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, ऑटो स्टार्ट 98.05 -2039 एट्सेट्रा। फैट वायरस, इसका पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के फाइल एलोकेशन टेबल पर आक्रमण कर उसे संक्रमित कर देता है। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग स्टोरेज सिस्टम को संक्रमित कर देता है, जिससे स्टोरेज में एकत्रित सारे डाटा नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, लिंक वायरस एट्सेट्रा। मल्टीपार्टाइट वायरस, यह वायरस बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है जो फाइल इन्फेक्टर्स या बूट इन्फेक्टर्स का उपयोग कर बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल पर अटैक करता है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, दिलचस्प सामग्री प्रदान करने के लिए कई वेबसाइटें जटिल कोड निष्पादित करती है। ये साइटें कभी कभी जानबूझकर संक्रमित कोड बनाती है। जैसे हमारे फ़ोन पे ही कई प्रकार के मैसेज आते हैं कि इसे स्कैन करें या इस खेल के लिए यह कोड दबाएं, ऐसे करके यह दिलचस्प सामग्री प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम और वायरस के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा यह नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग अपने लिए भी नोट बना लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरी राइटिंग भी बिल्कुल क्लियर है और आप लोगों को समझ में आ रही होगी। Thank you for watching.